डियर पेरेंट्स, अभी एक वायरस के बारे में आप लोगों को शायद सुनने में आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं पेरेंट्स की अभी कोरोना हुआ था, अब ये कौन सा नया वायरस आ गया, HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो मैं आज इसके बारे में ही बात करूंगी बिकॉज़ पेरेंट्स बहुत पैनिक कर रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं OPD में वो मुझे बोल रहे हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले HMPV या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है क्या? ये एक ऐसा वायरस है जो कि सिमिलर है RSV के, मतलब एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है, एक वायरस है और एक RNA वायरस है ये, जो कि मैं सबसे इम्पोर्टेंटली जो अंडरलाइन करूँगी, ये एक नया वायरस नहीं है। ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है और काफ़ी सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक 50-60 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है। बस ऐसा हुआ है कि अभी इसका थोड़ा सा सर्ज हुआ है। तो भाई ऐसे नहीं है कि यही वायरस का सर्ज हुआ है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस का सर्ज हुआ है कोविड के बाद। जब ये सब जो हमारे मास्क और ये सब रिलैक्स हुए तो लोगों ने जो कफ एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं वो सब जब वो भूल गए और मास्क और ये सब कम पहनना शुरू किया तो सारे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस में सर्ज देखा। तो उसमें हमने HMPV में भी एक सर्ज देखा है। सो HMPV कोई नया वायरस नहीं है। HMPV जो है उसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण देखो, ये एक वायरल इलनेस है। सिंपल जैसे फ्लू है, जैसे कोविड है, वैसे ही इसके भी लक्षण होते हैं, RSV के ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। फीवर, कफ, रनी नोज़, वीज जैसी साउंड ऐसा, और बहुत में भी थोड़े बड़े बच्चों में हेडेक, ऐसे करके जो सिम्टम्स हमें एक वायरल फ्लू में मिलते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें भी मिलते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। सेकेंड चीज़ ये है कि क्या कोई डिफ्रेंशिएटिंग फ़ीचर्स होते हैं? तो नहीं, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएटिंग फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट OPD पेशेंट्स में हम लोग इसके लिए कुछ टेस्ट भी नहीं कराते हैं बिकॉज़ क्या होता है कि जब हमने कुछ टेस्ट कराया तो वो सिर्फ इसका बोलो जेनेटिक बेसिस या फिर सर्विलेंस के लिए ही कराते हैं। OPD बेसिस में इसके लिए हम लोग कोई टेस्ट भी अभी नहीं बोलते हैं करने के लिए। लेकिन जब हमें हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है तो ऑब्वियसली हम लोग टेस्ट के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एज ग्रुप जो हैं वो क्या हैं? एज ग्रुप में ऑब्वियसली जो छोटे यंग बच्चे हैं उनमें होता है, कॉमन सबसे है 6 to 12 मंथ्स के बच्चों में, लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों में ये देखते हैं हम लोग। अदर देन दैट जो पीपल एट रिस्क हम बोल सकते हैं या किसको चांस है, तो उसमें हमने देखा है कि जो ओल्डर एज ग्रुप है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हैं या जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, उनमें हम ऑब्वियसली ये ज़्यादा देखते हैं। और इसके लिए हम बोलते हैं ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट में हम ऑब्वियसली ये एक वायरल इलनेस है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही मेनली, सिम्टोमेटिक मेजर्स ही लेते हैं। जैसे कि अगर सिंपल सर्दी खांसी है तो उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सलाइन ड्रॉप्स, वेपराइजर्स, नेबुलाइजर्स ऐसे ही देके हमें उसको ट्रीट करना है। कभी कभी इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सपोज़ करो कि जो URI था वो नीचे LRTI यानी फेफड़ों तक पहुंचा, तब फिर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए ट्रीट करना पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन का पीक एज ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं, जो 6 to 12 मंथ के बच्चे हैं, उनमें कभी कभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी, तो वो देना पड़ता है। ये फैलता कैसे है? तो जैसे नॉर्मल वायरल फ्लू फैलता है वैसे ही कफिंग, स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन, और या फिर कोई इन्फेक्टेड सरफेस है, किसी ने छींका, खांसी करी और उस सरफेस पे टच करके फिर हमने अपने हाथ जो है वो अपनी आंखों पे या नाक पे या मुंह पे लगाया, तो उससे ये फैलता है। इसीलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हम लोग अब ये जो कफ एटिकेट था या जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स थे, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। तो बस एकदम उतने स्ट्रिंजेंट
इवेंट तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग मास्क पहने और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा रखें और जो छींकते खांसते समय जो कफ एटिकेट फॉलो करें तो हम लोग इससे बच सकते हैं बहुत आसान। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखो, एक पैनल है जो रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजेंस या जितने भी रेस्पिरेटरी पैथोजेंस हैं, बहुत से वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए वो इंडिया के जो भी स्टैंडर्ड लैब्स हैं सब में अवेलेबल है। और जैसे मैंने बोला, ओपीडी बेसिस पे हम कभी नहीं टेस्ट भेजते हैं, लेकिन जब एडमिट करना पड़ता है किसी बच्चे को फॉर ऐसी वायरल प्रोलॉन्ग्ड इलनेस तो हम लोग भेजते हैं। मे बी ज़्यादा इसलिए भेजते हैं क्योंकि हमें ये डिटेक्ट करना होता है, रूल आउट करने के लिए कि ये कोविड नहीं है या इन्फ्लुएंजा नहीं है, जिसका मोर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डू वी नीड टू पैनिक? नो, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा टेक होम मैसेज भी रहेगा आपके लिए कि ये जो वायरस है, इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस, ये पहले से ही था। अगर कुछ केसेस इसके हमेशा मिलते रहते हैं, अगर ये मास स्केल में भी होता है या बढ़ते भी हैं केसेस, तो हमारे पास एडिक्वेट मेजर्स हैं, टेस्टिंग मेजर्स हैं टू डिटेक्ट और उसी हिसाब से टू ट्रीट। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही बोला है, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। अगर ये म्यूटेट करता है या कुछ ऐसा स्प्रेड होता है, इवन देन हमारे पास टेस्टिंग के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए इसके लिए हमें पैनिक नहीं करना है। वी डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल एज ऑफ नाउ। थैंक यू।